साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं लिपिड पे कि लिपिड क्या होते हैं और लिपिड का वर्गीकरण क्या है। दोस्तों जो लैब असिस्टेंट, लैब केमिस्ट और हाल ही में राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा जो राजस्थान डेयरी के लिए आयोजित होने वाली लैब असिस्टेंट और लैब केमिस्ट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, उसमें भी लिपिड टॉपिक को शामिल किया गया है। चलो दोस्तों हम एक बार इस पर नज़र घुमा लेते हैं। दोस्तों जो लिपिड है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्लूर नाम के वैज्ञानिक ने किया। और लिपिड जो होते हैं वो वसा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। ओके। और दोस्तों ये वसीय अम्ल और एल्कोहल के एस्टर होते हैं, यानी वसीय अम्ल यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कोहल के एस्टर होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करके सदैव ही एस्टर बनाते हैं। जैसे कि हम नीचे देख पा रहे हैं कि ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कोई वसीय अम्ल है, कोई फैटी एसिड है और ये एल्कोहल है और ये रिएक्शन करके इन्होंने क्या बनाया, एस्टर। ओके दोस्तों, और इन सब में जो साधारणतया जो एल्कोहल आता है वो ग्लिसरॉल आता है, जो कि एक ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन है। यानी ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन यानी कि जैसे मान लो ये प्रोपीन है। ओके दोस्तों, और इस प्रकार इसमें 3 OH ग्रुप आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन, यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं। चलो दोस्तों अब बिना देर के हम लिपिड के वर्गीकरण पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितने भी क्वेश्चन बैठेंगे वो यहीं से बैठने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लिपिड होते हैं वो वसीय अम्ल और एल्कोहल के एस्टर होते हैं। तो उस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, सरल लिपिड, जटिल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। यानी सरल लिपिड में सिर्फ वसीय अम्ल और एस्टर होंगे, जटिल लिपिड में वसीय अम्ल, एस्टर और उनके अलावा अन्य कंपाउंड जैसे फास्फोरिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनी बेस होंगे। और व्युत्पन्न लिपिड में दोस्तों सरल लिपिड और जटिल लिपिड का जब हम जल अपघटन कर देंगे तो अपने को जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो व्युत्पन्न लिपिड कहलाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि सरल लिपिड में कौन कौन से हैं। तो वसाएं, तेल और मोम ये सरल लिपिड में आती है, जबकि जटिल लिपिड में फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड आते हैं। और व्युत्पन्न में संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, स्टिरोल और टिकोफेरोल्स आते हैं। अब ये क्या है, इनका हम एक एक संतृप्त नीचे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो सरल लिपिड होते हैं उसमें वो क्या होते हैं कि वो विभिन्न वसीय अम्लों के एल्कोहल के एस्टर होते हैं। यानी इनमें सिंपल सी बात है, केवल वसीय अम्ल और एस्टर होंगे। अब ये वसा और तेल, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड संतृप्त है, यानी उसकी कार्बन चेन में कहीं पर भी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो संतृप्त होगा और ये कमरे पर ठोस होंगे जैसे घी। ओके। और दोस्तों तेल में दोस्तों असंतृप्त फैटी एसिड होंगे, यानी कि उनकी कार्बन चेन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर आएगा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन चेन की बोल रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी, ऑक्सीजन और कार्बन की नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड सदैव आएगा, आप याद रखें। और इनके लक्षण है दोस्तों कि ये कमरे के टेम्परेचर भी लिक्विड होते हैं और ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ओके। और दोस्तों ये इनमें एल्कोहल तो सदैव ग्लिसरॉल ही होगा। अब मोम दोस्तों, अगर कार्बन संख्या 20 से कम है तो दोस्तों वो तेल और वसा बनाएंगे, लेकिन अगर कार्बन नंबर 20 से अधिक उच्च अणुभार वाले फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये मिलके मोम बनाएंगे। ये भी रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है और ये कॉस्मेटिक में यूज आती है। इसके एग्जांपल जैसे अगर पामेटिक एसिड यानी C21 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन सहित C21 है, वो पामेटिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर मधुमक्खी जो बी वैक्स वो बनाएगा। और उसके अलावा लिनोनिन है, वूल फेट और प्लांट वैक्स, ये सभी मोम के उदाहरण हैं।
अब दोस्तों हम चलते हैं कि जटिल लिपिड कौन से हैं। दोस्तों जटिल लिपिड मैंने बताया ना कि अगर वसीय अम्ल और एल्कोहल के अलावा और अन्य कंपाउंड जैसे फास्फेट है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, अगर ये संरचना में होंगे तो वो जटिल लिपिड कहलाएगा, इसलिए वो थोड़ा जटिल हो जाता है। जैसे दोस्तों फास्फोलिपिड है, उसमें ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। ओके, यहाँ ग्लिसरॉल याद ना करके एल्कोहल याद रखें तो ठीक रहेगा दोस्तों। फास्फोरिक अम्ल और प्लस नाइट्रोजनी बेस। दोस्तों याद रखें जो जटिल लिपिड है उनमें तीन तो यानी एल्कोहल, वसीय अम्ल और नाइट्रोजनी बेस, ये तीन तो कॉमन होंगे और चौथा कंपाउंड बदलता जाएगा और वैसे वैसे उस जो लिपिड है उसकी क्रिया भी और उसका नाम भी बदलता जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि अब दोस्तों जो फास्फोलिपिड है वो भी दो प्रकार का होता है। अगर वसीय अम्ल और एल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल हो और बाकी फास्फोरिक एसिड और वसीय अम्ल और नाइट्रोजन बेस तो सेम रहेंगे, लेकिन एल्कोहल की जगह कौन हो, ग्लिसरॉल हो, तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहलाएंगे, जैसे लेसिथीन्स और सिपेलिन्स और स्पिंगोफास्फोलिपिड। अगर वसीय अम्ल प्लस एल्कोहल की जगह स्पिंगोसिन एल्कोहल हो, फिर फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस, तो वो क्या कहलाएंगे, स्पिंगोफास्फोलिपिड। इसका एग्जाम्पल है स्पिंगोमाइलिन। दोस्तों स्पिंगोमाइलिन होता है जो अपना जंतु झिल्लियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है, और जो अपना नर्वस सिस्टम का जो माइलिन होता है, माइलिन का जो बाह्य आवरण होता है उसमें स्पिंगो फास्फोलिपिड होता है। ओके दोस्तों, अब होता है ग्लाइकोलिपिड। दोस्तों ग्लाइकोलिपिड क्या है, यानी वही अगर वसीय अम्ल प्लस एल्कोहल के रूप में स्पिंगोसिन और कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजनी बेस हो तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। अब ग्लाइकोलिपिड भी दो प्रकार के होते हैं, सेरेब्रोसाइट्स यानी ये जो मस्तिष्क की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, और गैंग्लियोसाइट्स ये जो अपना मस्तिष्क का जो गुस्सर द्रव या ग्रे मैटर होता है जो अपने मेंटल एबिलिटी के जिम्मेदार है, वो उसमें ये पाया जाता है। यानी अपनी जो मेंटल एबिलिटी के लिए जो मेन जो द्रव होता है, एक मैटर होता है, उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, उसमें गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट होता है। अब लाइपोप्रोटीन। दोस्तों लाइपोप्रोटीन यानी वही वसीय अम्ल प्लस एल्कोहल प्लस फास्फोलिपिड प्रोटीन, यानी वह प्रोटीन जिसके अमीनो अम्लों में फास्फोरस भी आता हो, यानी जैसे वहाँ सल्फर वगैरह आता है तो थोड़ा सा फास्फोरस का भी कुछ ना कुछ कंटेन आता है, तो वो वाला फास्फोलिपिड लिपोप्रोटीन कहलाता है। और लाइपोप्रोटीन में दोस्तों ये दूध और अंडे के जो येलो मैटर होता है उसमें मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों ये LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में हमारी बॉडी में मिलता है। अब क्रोमोलिपिड्स। दोस्तों आपको पता है कि जो फ्रूट होते हैं उनका कोई ना कोई रंग होता है, तो उस रंग के लिए कोई ना कोई वर्णक जिम्मेदार होता है, तो उस वर्णक को दोस्तों यहाँ केमिस्ट्री में क्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों वो जो क्रोम होते हैं वो भी वसा में घुलनशील होते हैं वो, और वसा के साथ रिएक्शन करके वो क्रोमोलिपिड्स बना लेते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड या कैरोटीन या विटामिन ए। दोस्तों ये एक प्रकार का क्रोमोलिपिड है। उसके अलावा टोकोफेरोल, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी एक तरह के क्रोमोलिपिड है। अब व्युत्पन्न लिपिड। दोस्तों अगर हम साधारण वसा और जटिल जो यौगिक है उनका अगर हम जल अपघटन करेंगे तो अपने को व्युत्पन्न लिपिड मिलेंगे। जैसे पहला व्युत्पन्न लिपिड है दोस्तों वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होता है दोस्तों, संतृप्त वसीय अम्ल में दो प्रकार का हो गया, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। अगर हम वसा का जल अपघटन करेंगे तो अपने को संतृप्त वसीय अम्ल मिलेंगे, यानी वे कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड जिनकी कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ओके दोस्तों, जो इनका इसलिए इनका जो सामान्य सूत्र वो CnH2nO2 होता है। और जैसे पामिटिक एसिड में दोस्तों कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता, स्टीरिक एसिड डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए रूम टेम्परेचर पर भी ठोस होते हैं। और इनका जो पहला सदस्य है वो है मक्खन, जिसमें ब्यूटारिक एसिड यानी C4H8O2 होता है, वो सबसे छोटा इनका सदस्य है। अब असंतृप्त वसीय अम्ल में क्या हो दोस्तों, अगर हम किसी तेल का अगर जल अपघटन करेंगे तो अपने को असंतृप्त वसीय अम्ल मिलेंगे, जैसे कि जो लिनोनिक अम्ल है उसमें 2 और लिलोनेलिक अम्ल में 3 द्विबंध होते हैं, एराकोडेनिक अम्ल में 4 द्विबंध होते हैं। इसलिए दोस्तों इनको पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर द्रव होते हैं, जैसे बादाम का तेल है, मस्टर्ड सीड ऑयल है, सनफ्लावर है, तिल का तेल है, ये सभी क्या है असंतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल, यानी इनमें असंतृप्त वसीय अम्ल मिलते हैं।
स्टीरॉयड दोस्तों, जो स्टीरॉयड होती है ये अपने जो बॉडी होती है उसमें नॉर्मल रूप से पाई जाने वाली एक वसा है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल और यीस्ट नामक कवक में इरेस्ट्रोगोल। जो दोस्तों इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, ये एक 4 कार्बन की एक वलय होती है, उससे इस प्रकार एक कार्बन की लंबी चेन लगी हुई होती है दोस्तों। ये भी ठोस होता है और जो इसका जो भाग है वो है कोलेस्ट्रॉल। जो अपने जितने भी लैंगिक हार्मोन होते हैं वो सभी कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं। उनके अलावा दोस्तों यहाँ एक और भाग होता है प्रोस्टोलेडिंग्स। दोस्तों प्रोस्टोलेडिंग्स क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं उनको अपनी कोशिकाओं के मध्य ये एक कैरियर के रूप में ले जाता है। जैसे कि मान लो ये कोई झिल्ली है तो इधर ये प्रोस्टोलेटिंग होगा, और मान लो ये कोई हार्मोन है ये इससे जुड़ जाएगा तो ये इसके अंदर जाएगा और इसको बाहर ऐसे, और खुद इसको अंदर छोड़ के खुद वापस ऐसे बाहर आ जाएगा। यानी एक वाहक की तरह, एक कैरियर की तरह ये कार्य करता है। एक बार फिर से इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। यानी सरल लिपिड, जटिल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड, ये 3 प्रकार का होता है। सरल लिपिड में वसा यानी वसीय अम्ल प्लस एल्कोहल, जटिल लिपिड में वसीय अम्ल प्लस एल्कोहल प्लस फास्फोरिक एसिड, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और व्युत्पन्न लिपिड में ये सरल लिपिड और जटिल लिपिड के जल विघटन से मिलते हैं। तो सरल लिपिड में वसाएं व तेल, जटिल लिपिड में लेसिथिन यानी फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड, जबकि व्युत्पन्न लिपिड में संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, स्टीरोइड, स्टीरोल और टेकोफेरॉल मिलते हैं। तो अब दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।